खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मॉनसून सेशन में ट्रिपल तलाक बिल पास भले ही ना हो पाया, 3 तलाक की विक्टिम मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ भले ही नहीं मिल पाया, लेकिन 2019 से पहले यह एक बड़ा सियासी मुद्दा जरूर बन चुका है। बीजेपी इसे अमली जामा ना पहनाने देने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराती है, तो कांग्रेस बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े करती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बार मन की बात में भी इस मुद्दे का जिक्र किया, गम जाहिर करते हुए कहा कि मॉनसून सेशन में 3 तलाक बिल पास नहीं हो पाया, पर वो मुस्लिम खवातीनों को यह भरोसा दिलाते हैं कि देश उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए साथ खड़ा है। राहुल गांधी ने भी लंदन में इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि कांग्रेस पार्टी ट्रिपल तलाक बिल को नहीं रोक रही है, लेकिन इसमें क्रिमिनलाइजेशन के पहलू को लेकर उन्हें दिक्कतें हैं। कांग्रेस की तरफ से दलील विमेन रिजर्वेशन बिल को लटकाने और विमेन राइट के नाम पर ट्रिपल तलाक के मुद्दे को उठाने के लिए भी बीजेपी पर वार किए जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ मुस्लिम खवातीनें ही हैं इंसाफ से दूर, और क्या 3 तलाक पर पीएम की फिक्र दिला पाएगी मुस्लिम औरतों को इंसाफ? आज इसी पर होगी बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। तलाक सलासा के हवाले से बहसो मुबाहसे ने मुस्लिम खवातीन को काफी पुरुम्मीद किया है, खुसूसन उन खवातीन को जो वाकई 3 तलाक जैसी लानत की शिकार हैं। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए मुस्तकिल यकीन दहानी कराई जा रही है कि मुस्लिम खवातीन को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि पूरा मुल्क मुस्लिम खवातीन के इस दर्द में बराबर का शरीक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या तलाक सलासा का ये मुद्दा वाकई मुस्लिम खवातीन के लिए बाअसे सुकून साबित होगा, या महज सियासी जमातों के लिए सियासत का एक हथकंडा बनकर रह जाएगा? वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता रोज मन की बात करते हुए तलाक सलासा बिल की मंजूरी के ताल्लुक से भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि तलाक सलासा बिल लोकसभा में तो मंजूर हो गया, लेकिन राज्यसभा में उसे मंजूरी नहीं मिल सकी। लोकसभा में ट्रिपल तलाक बिल को पारित कर दिया गया, हालांकि राज्यसभा के इस सत्र में संभव नहीं हो पाया है। मैं मुस्लिम महिलाओं को विश्वास दिलाता हूं, पूरा देश उन्हें न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत के साथ खड़ा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसी मिल्ली और मजहबी तंजीमें तलाक सलासा बिल की मुखालफत कर रही हैं और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरों और बयानबाजियों का भी बाजार गर्म है, जबकि कांग्रेस 3 तलाक के मामले में शुरू से ही तजब्जुब का शिकार है। कांग्रेस आज तक अपने मौक़िफ़ की वजाहत करने से कासिर है। कांग्रेस के कौमी सदर राहुल गांधी ने 3 तलाक के ताल्लुक से बात करते हुए कहा भी कि वो भी 3 तलाक के खिलाफ हैं, लेकिन 3 तलाक को जुर्म के जुमरे में शामिल किए जाने की हिमायत नहीं करते। उनके इस बयान पर दरख्वास्त गुजार ज़किया सोमन ने तंज करते हुए कहा कि अगर वो 3 तलाक के खिलाफ नहीं हैं, तो राज्यसभा में बिल को पास क्यों नहीं होने देते? You have stonewalled the issue of triple talaq in the court as well as the parliament, crushing the hopes of millions of Muslim women. What we are very clear. We haven't stonewalled anything. We have an issue with the criminalization issue, but we've not stonewalled anything. Okay. Our issue with it is on the criminalization aspect. राहुल गांधी को, क्योंकि वो सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो एक लीड लें, सरकार के साथ मिलकर काम करें और मुस्लिम महिलाओं को ये कानून दें। तो अगर राहुल गांधी ने उनका स्टैंड की बात की है, उन्होंने कहा है कि उन्हें ट्रिपल तलाक के कानून से कोई आपत्ति नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है और हम उसका स्वागत करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जब वो भारत लौटेंगे तो अगला जब संसद का सत्र होगा तो उसमें राज्यसभा में ट्रिपल तलाक के बिल को पास करने में वो सहयोग करें। ऐसा नहीं है कि इस्लाम में शादी खत्म करने का इख्तियार सिर्फ मर्द को दिया गया है, बल्कि खवातीन को भी रिश्ता अज़दवाज से अलहदा होने का इख्तियार है। लेकिन ये अमल अगर कुरानी अहकामात की रोशनी में अंजाम पाए तो कोई मसला ही नहीं है। मसला उस वक्त होगा जब कुरान के हुक्म की सरीह खिलाफ वर्जी करते हुए एक नशिस्त में 3 तलाक दे दी जाती है, और इस तरह मुस्लिम खवातीन की हमदर्दी के घड़ियाली आंसू बहाने वाली बीजेपी जैसी तंजीमों को इस मामले में मुदाखलत करने का मौका मिल जाता है। अगर इस कबीह तरीके को खुद मुस्लिम समाज खत्म कर दे तो तनाज़ा का ही खात्मा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो एक तरफ मन की बात में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्रिपल तलाक का जिक्र किया है और कहा है कि जो विक्टिम मुस्लिम महिलाएं हैं उनके साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने
जो क्रिमिनलाइजेशन वाला मामला है उसको लेकर कहीं ना कहीं ट्रिपल तलाक बिल में उसको लेकर अपनी दिक्कतें जाहिर की हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। राशिद अल्वी साहब कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, वो हमारे साथ इस डिबेट को ज्वाइन करेंगे, चंद पलों में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। यासिर जिलानी साहब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेशनल स्पोक्स पर्सन मेरे साथ इस डिबेट में मौजूद हैं। असद खान फलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। साथ ही साथ वसीम रिजवी साहब शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो हमारे साथ इस डिबेट को ज्वाइन कर रहे हैं। नाइश हसन हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। पहला सवाल अश्विनी जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, हम देख रहे हैं इस मामले को लेकर सियासत तो जोरों पर हो रही है, लेकिन जो मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाने की कवायद थी वो कहीं ना कहीं अब पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अभी सरकार का रुख इसको लेकर है क्या? प्राइम मिनिस्टर मन की बात में खुद ये कह रहे हैं कि पूरा देश विक्टिम महिलाओं के साथ खड़ा है, लेकिन उनकी जो जंग है वो अभी भी जारी नजर आ रही है। कब मिलेगा इंसाफ? क्योंकि अभी भी हम सुनते हैं इस तरह के केसेस तो, और अभी भी बिल पास हो नहीं पा रहा राज्यसभा से। समीर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी कल प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में इस बात का जिक्र भी किया और उन्होंने अपनी पीड़ा भी व्यक्त किया था। मुझे लगता है कि जो ट्रिपल तलाक का इशू है ये महिलाओं के साथ बहुत पहले से चला आ रहा है, और जो उनकी पीड़ा है, जिस पीड़ा से वो गुजरती हैं इस ट्रिपल तलाक के बाद, उसको मुझे लगता है कि व्यक्ति इंसान मर्द के लिए महसूस करना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो तो महिला ही उसको झेलती है। इस बुराई को दुनिया भर के बहुत सारे देशों ने खत्म कर दिया है जी। जितनी सारी दलीलें थी वो सब दलीलें दी जा चुकी हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं इसको हम खत्म करते हैं। इसके बावजूद कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, और मैं छोटी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं कहूंगा, बल्कि जो मुख्य विपक्षी दल है हमारा, जो राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, और जिसकी मुखिया खुद एक महिला है सोनिया जी, वो जिस तरीके से इसमें रोड़े अटका रहा है ये बहुत ही दुखद है। हम आशा करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष जी लगातार महिलाओं की बात करते हैं तो कम से कम इस दर्द से, इस पीड़ा से उन महिलाओं को मुक्ति दिलाने में सरकार की मदद करे। कृपया उसमें रोड़े ना अटकाएं। वो लगातार इसमें रोड़े अटका रहे। वो टीवी के सामने, मीडिया के सामने कुछ और कहते हैं, यही है, लेकिन पार्लियामेंट में उनको ट्रिपल तलाक के मसले पर बोलते हुए सुना और उन्होंने कहा कि हमारी मंशा रोड़े अटकाने की बिल्कुल भी नहीं है ट्रिपल तलाक बिल में। ये जो क्रिमिनलाइजेशन वाला एंगल है इसको लेकर हमें दिक्कतें हैं, उनका यह कहना है। देखिए, पहली बात तो भारतीय दंड, ये मतलब मैंने कहा ना, यही तो रोड़े अटका रहे हैं, वो यही तो कंफ्यूज कर रहे हैं। अरे कोई भी काम अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये गलत काम है तो गलत काम है तो अपराध हुआ। कोई गलत काम अच्छा काम तो हो नहीं सकता कि उसके लिए जो ट्रिपल तलाक दे उसको फूलों की माला पहनाई जाए, या जो ट्रिपल तलाक दे उसको कुछ सम्मानित किया जाए, उसको कुछ आर्थिक मदद की जाए। अरे भैया, अगर ये गलत काम है, ट्रिपल तलाक गैर इस्लामिक है, गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, तो उस ट्रिपल तलाक देने वाले के लिए एक डर तो पैदा होना चाहिए, और उस डर के लिए जब तक आप सजा का प्रावधान नहीं करेंगे डर नहीं पैदा होगा। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि अगर ट्रिपल तलाक देते ही उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। अरे उसका बिल्कुल बिल्कुल उसमें तमाम तरह की चीजें हैं। राशिद अल्वी साहब हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं। अल्वी साहब, ये हम सबको पता है और खुद लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र भी किया, और तमाम एग्जाम्पल्स हमारे सामने भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ट्रिपल तलाक, उसके बाद भी ट्रिपल तलाक के मामले रुके नहीं। 300 मामले सामने आ चुके हैं उसके बाद भी। अब राहुल गांधी का यह कहना है कि क्रिमिनलाइजेशन के हम खिलाफ हैं, उससे हमें दिक्कतें हैं। अगर इसमें सजा का प्रावधान नहीं किया जाता है, पनिशमेंट का प्रावधान नहीं किया जाता है, तो फिर दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, इस मुद्दे पे बहुत बहस हो चुकी है। एक तो मैं आपसे ये कह दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पार्लियामेंट को कहा है कि आप इस बारे में कानून बनाइए। नंबर एक, पार्लियामेंट जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का कहना माने। कानून बनाने का अधिकार
पार्लियामेंट को है और पार्लियामेंट और असेंबलीज में बनाए हुए कानून के मुताबिक फैसला करने का हक सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट निर्देश नहीं दे सकता पार्लियामेंट को, सजेस्ट कर सकता है, मशवरा दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 तलाक नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस भी मानती है 3 तलाक नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं जो कानून आप लेकर आ रहे हैं उसके अंदर अमेंडमेंट्स होने चाहिए। आपने कभी कांग्रेस पार्टी को बुला के मशवरा किया कि क्या अमेंडमेंट्स होने चाहिए? आपने और राजनीतिक दलों को बुलाया कि क्या अमेंडमेंट्स होने चाहिए? आप कोई फाइनल अथॉरिटी है कि आप जो चाहें हम हाथ उठा के आपका सपोर्ट कर दें? आप एक बार आपने ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई, राज्यसभा की आखिरी दिन से एक दिन पहले कैबिनेट पास करती है, कल को हम इसे पास कर देंगे, अगले दिन पार्लियामेंट में आ जाता है। अगर आप इसे ईमानदारी से पास कराना चाहते तो आप सबको बुलाते, सबसे मशवरा करते। अच्छा, आपको कांग्रेस की जरूरत कहां पड़ रही है? डिप्टी चेयरमैन का चुनाव था, आपने मैनिपुलेट कर लिया, आप डिप्टी चेयरमैन जीत गए, तो 3 तलाक में आपको क्या जरूरत है? क्यों नहीं मैनिपुलेट? नहीं, लेकिन राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी का ऑपोजिशन का साथ क्यों नहीं मिल रहा है? इस बिल को पास कराने में सरकार को ऑपोजिशन का साथ क्यों नहीं मिल रहा है? ये सवाल तो खड़ा हुआ है ना अलवी साहब। और जहां तक आप अमेंडमेंट का जिक्र कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अमेंडमेंट हुआ नहीं, अमेंडमेंट तो 3 हुए, जिसमें एक समझौते की गुंजाइश की बात की गई, खून का रिश्ता होगा वही शख्स FIR दर्ज कराएगा, उस पर अमेंडमेंट हुआ। तीसरा यह था कि भाई जो पुलिस के पास राइट नहीं होगा जमानत का, वो मजिस्ट्रेट के पास होगा। तो ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं हुए, बदलाव तो हुए हैं, लेकिन अब भी एक्सेप्ट नहीं है आपको। अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। आप नंबर 1, विपक्ष साथ देगा कि नहीं देगा, ये जिम्मेदारी बीजेपी की है, कांग्रेस की नहीं है। डिप्टी चेयरमैन के चुनाव में तो आपने मैनिपुलेट कर लिया था, और अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस हमारा साथ नहीं दे रही है। जो 3 अमेंडमेंट्स किए वो भी आपने अपनी मर्जी से किए। आपने हमसे पूछा क्या अमेंडमेंट होना चाहिए? कानून भी आप बनाएंगे, अमेंडमेंट भी आप करेंगे, और फिर हमसे कहेंगे कि आप हमें सपोर्ट कर दीजिए। जो कानून आपने बनाया, आपने उसमें डिफाइन किया ब्लड रिलेशन कौन होगा, बताइए। आपने बिल, मुझे नहीं मालूम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, या बीजेपी के मेरे इस दोस्त ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आप बताइए मुझे कि ब्लड रिलेशन की क्या डेफिनेशन है इस कानून के अंदर। आप 3 साल के लिए सजा कर देंगे, और जिस तलाक का कोई मतलब ही नहीं है, कानून के मुताबिक 3 तलाक कहने के बाद तलाक नहीं होगी, फिर सजा किस बात की है? जब जुर्म ही नहीं हो रहा तो सजा किस बात की होगी? अच्छा चलिए, आपने सजा भी दे दी, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि अपनी बीवी को, अपने बच्चे को माहाना पैसा भी देना पड़ेगा। वो बेचारा जेल से कहां से देगा, कैसे देगा? जमानत तब तक नहीं होगी जब तक वो उसकी बीवी आके बयान नहीं दे देगी। नहीं, बयान देने के बाद ये सारी बातें, लेकिन जेल में नाइश हसन हमारे साथ है। नाइश, लेकिन ये दलील बार बार दी जाती है कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हो ही नहीं सकता, तो फिर सजा की क्या जरूरत? वो चीज जो कि हो ही नहीं सकती। लेकिन असलियत तो ये है ना कि हो रहा है, अभी भी हो रहा है। 300 मामले और सामने आ गए, आप कैसे रोकेंगे उनको जब तक आप पनिशमेंट का कोई प्रावधान नहीं करेंगे? समीर साहब, आपने जो सवाल उठाया है वो बहुत बड़ा सवाल है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इससे पहले आप पिछले 20 साल के हाई कोर्ट्स के फैसले देखिए। हाई कोर्ट ने भी इसको अनलॉफुल कहा है, कितनी पिटीशन रिजेक्ट की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का शमीम आरा वाला जजमेंट सब लोग कोर्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कहने से बस ये बड़ा फर्क पड़ा है कि आम जन में ये बात बड़ी तौर पे आ गई है। अब मसला ये है, जो मुझे चिंता है सबसे बड़ी, कि इसके केंद्र से औरतें गायब होती जा रही हैं। ये औरतों की लड़ाई थी। हमारा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं था, हमारा मकसद बदलाव लाना था। इसीलिए हम औरतें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। और जब अब बात सरकार के खेमे में आ गई, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, मैं इंसाफ चाहती हूं औरत के साथ, इसलिए मैं कह रही हूं जब बात आ गई है सरकार के खेमे में, पहली बात ये इंपॉर्टेंट है कि एक इंसाफ पसंद कानून बने।
मुझे इस बात की आपत्ति है कि अभी औरतों को उसमें कुछ नहीं मिल रहा है, रोज तलाक हो रहे हैं। आदमी 20 दिन जेल में रहेगा, 25 दिन जेल में रहेगा, औरत के बच्चे की फीस, उसका खाना, उसका थोड़ा तो उसके मेंटेनेंस के बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। हम बिल्कुल चाहते हैं कि 3 तलाक बिल पास हो, लेकिन हम औरत की चिंता रख रहे हैं। आप देखिए, हमेशा से औरत केंद्र से गायब हो जाती है, राजनीति सामने आ जाती है, जो सख्त तकलीफदेह है। इसमें भी यही हो रहा है। मंशा की बात हो रही है। अगर आप कह रहे हैं कि क्योंकि आप पुराना इतिहास देखिए, यूसीसी पे भी औरत गायब हो गई, औरत ही उस मुद्दे को उठा के लाई थी, और वो वर्सेस पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस मौलवी वर्सेस पंडित बन गया। उसी तरह आप देखिए, विमेंस रिजर्वेशन बिल का ड्राफ्ट औरतें लाई थी, इसको औरतों ने पूरी लड़ाई लड़ी, लेकिन औरतों के सवाल को सुन तो लीजिए। आप हमसे तो बहस कीजिए, तब आप किसी चीज का फैसला लीजिए। आज वो हाल नहीं कि औरतें बता नहीं पाएंगी, मानते हैं आप ये सवाल बात रखेगी, मानते हैं आप ये बात, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं, बहुत सारी ऐसी खवातीनें, मुस्लिम खवातीनें जरूरी है, जिन्होंने एक आंदोलन छेड़ा हुआ था, ट्रिपल तलाक बिल लाया जाए, ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बने, वो भी इस बात को कह रही हैं कि कहीं औरतों की इस लड़ाई से बाद में औरत ही गायब ना हो जाए। ऐसा ना हो कि कहीं औरतों का यह हक ना मारा जाए, हस्बैंड तो जेल चला जाए, लेकिन औरत का क्या होगा, इसको लेकर बहुत सारे सवालात हैं। देखिए, हाँ समीर साहब, देखिए, जो कांग्रेस इस वक्त जो कांग्रेस के वक्ता यहां पर बात कह रहे थे, हम कह रहे हैं कि ये मुद्दा कांग्रेस बनाए हुए क्यों है। अगर के सरकार की मंशा साफ है, सरकार एक कानून ले आई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, सरकार एक कानून ले आई, प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम महिलाओं के साथ में है, और वो उनसे सिंपैथी रखते हुए इस बात को कह रहे हैं कि मैं न्याय दिलाऊंगा। अब बार बार आप ये कहते हो, साहब आपको जब फुला इलेक्शन कराना था, फुला सपोर्ट लेना था, तो आपने मैनेज कर लिया अपोजिशन को, और आप इसमें क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे? अरे भाई, आप इसलिए मैनेज नहीं हो रहे हो क्योंकि आप मुस्लिम राजनीति कर रहे हो। आप ही मैनेज हुए थे तब कोई भी प्रस्ताव पास हुआ था, आप मैनेज नहीं हो रहे हो, इसलिए महिला बिल पास नहीं हो रहा, ट्रिपल तलाक नहीं पास हो रहा। सवाल यह कि महिलाओं के साथ में कांग्रेस, देखिए राहुल गांधी जी बाहर जाकर जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनको ये लगता है कि वो लगता है यार सदन में बोल रहे हैं। अगर कि वो ये सदन में भारत में जो जिस तरह की प्रॉब्लम्स हैं महिलाओं के साथ में, अगर वो यहां पर इसकी चिंता कर ले तो मेरे ख्याल से ये मामला सॉल्व हो जाए। कांग्रेस इसको इश्यू बनाए हुए है, सिर्फ मुस्लिम वोट की राजनीति करना इसमें काम है कांग्रेस का, बाकी और कुछ नहीं है। महिलाओं के साथ में जो न्याय अत्याचार हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट सीरियस थी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले लिया, गवर्नमेंट सीरियस थी, गवर्नमेंट ने फैसला ले लिया। अब फंसा इसको कौन है? जब एक बात ये बात एक और बात कही गई कि साहब जब क्राइम हुआ ही नहीं तो फिर सजा कैसी? अरे भाई, 3 तलाक जब इनवैलिड आपने घोषित कर दिया और उसके बाद चलिए ठीक है इनवैलिड हो गया, अब वो क्राइम नहीं हुआ, लेकिन अगर वो इनवैलिड चीज जो गैर संवैधानिक है या गैर कानूनी है या गैर शरई है कोई कर रहा है, तो फिर बताइए इसको रोका कैसे जाएगा? कानून बनना चाहिए, इसको सजा के दायरे में लाना चाहिए। जब सजा के दायरे में आएगा, यही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देने के बाद भी ये मामले रुक नहीं रहे। ताज्जुब की बात ये है, और यही गम की बात भी है फलाही साहब, अगर इसमें से पनिशमेंट वाले क्लॉज को हटा दिया जाएगा तो कैसे रोकेंगे? अब तो कानून का डंडा ही रोक सकता है ना। ये बात तो तय मानी जा रही है। परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ एक कानून के एक्सपर्ट बैठे हैं, अश्विनी उपाध्याय। जर्मी बेंथाम की बहुत मशहूर किताब है प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन, उसके अंदर उन्होंने बयान किया है बिफोर मेकिंग एनीथिंग क्राइम, यानी क्रिमिनलाइजेशन की कैटेगरी में लाने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत है। उसके अंदर 3 things should be there, then you can make it a crime, which does not exist in Quran, यानी कि ट्रिपल तलाक। How can you make it a crime? When there is no evil in that, how can you make it a crime? जब शादी ही नहीं टूटी तो आप कैसे इसको क्राइम बना सकते हैं? और एक चीज अब ये बैठे हैं आर्टिकल 143, इनको भी पता होगा, अ लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जिसको लॉ बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो लॉ रहेगा पूरी दुनिया के, हिंदुस्तान की टेरिटरी में वो बाइंडिंग हो जाएगा। उसके लिए आपको नया कानून रहेगा तो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फर्ज निभाया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। अब सरकार अपना फर्ज निभा रही है, उसको निभाने नहीं दिया जा रहा। ये मैसेज जा रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या सजेशन दिए कि अगर आप इस पे कोई बिल लाना चाहें, कोई कानून लाना चाहें तो आप ला सकते हैं। डायरेक्ट
एक्टिव वो नहीं है, उसके अंदर आपको वो दिया उन्होंने आपको कि आपको कानून लाना ही लाना है, उसमें एक सजेशन दिया गया था। ठीक है, चलिए आप ला रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ठीक है, बिल्कुल मैं मानता हूं, बिल्कुल है, मैं मान रहा हूं, चॉइस शुड रिमेन विद वीमेन। इस बिल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर कहा गया कि औरत को अपने हस्बैंड के साथ ही रहना पड़ेगा, नो मैटर हाउ अब्यूसिव एंड टायरेंट हर हस्बैंड इज। उसका हस्बैंड मार रहा है, पीट रहा है, क्या कर रहा है, उसी के साथ उसको रहना है। फिर बर्डन ऑफ प्रूफ आपने उसी के ऊपर दे दिया है, आपके वही साबित करेगी कि इसने ट्रिपल तलाक दी है। भाई सिंपल या सिर्फ बार बार बात ये हो रही है कि भाई हस्बैंड ने छोड़ दिया तो फिर बीवी का क्या होगा, उसको उसके पास पैसे कहां से आएंगे, वो अपना घर कैसे संभालेगी। अरे भाई ये तो वो हस्बैंड है ना जो ट्रिपल तलाक देकर पहले ही उसको सड़क पर लाने की कोशिश कर रहा था। देखिए हम लोगों ने कम से कम अरे इसकी आड़ में आप ट्रिपल तलाक को फेवर क्यों कर रहे हैं? जब ट्रिपल तलाक पर कोई कानून बन जाएगा, जब ट्रिपल तलाक पर कोई सजा निर्धारित हो जाएगी तो अब फिर ये क्राइम होएगा ही नहीं। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि साहब आगे क्या होगा। बिल्कुल वसीम साहब, यासिर से सवाल था, उनको जवाब दीजिए, जल्दी से, ब्रेक का टाइम हो रहा है, जल्दी से यासिर। देखिए मैं इस पे सिर्फ ये कहना चाहूंगा, तकरीबन हमने 200 से ज्यादा बहस इसमें ट्रिपल तलाक को लेके करिए। सही बात। मेरी भी चिंता वही है जो नाइश हसन की चिंता है। हाँ। यकीन माने कि इस वक्त औरतें जो हैं वो खासकर कहीं ना कहीं हाशिए पे जा चुकी हैं। शाबानो के केस में हम लोगों ने इतिहास देखा है किस तरह से इंसाफ की धज्जियां उड़ाई गई, 150 रुपए के लिए इंसाफ को बदल दिया गया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस वक्त ट्रिपल तलाक आके दोनों राजनीति, जो बड़ी राजनीति की पार्टी है, हाँ, उसके बीच में वो चक्की की तरह पिस गया है और इंसाफ सियासी मुद्दा बन गया। बिल्कुल सियासी मुद्दा ये बन गया है। हाँ। मुझे लग रहा था कि जब ये लड़ाई शुरू हुई थी, मैं नाइश हसन के बाद से बिल्कुल इत्तेफाक रखूंगा कि औरतों ने जब ये लड़ाई शुरुआत करी थी तो लग रहा था कि वो लोग एक अंजाम तक लेके जाएंगे, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से आप देखिए एक ही बात को बार बार सुनने को मिलता है कि वो जो मर्द है वो अगर उसने ट्रिपल तलाक दे दिया उसको जेल हो जाएगी, तो ये क्रिमिनलाइजेशन हो जाएगा, ये तो सिविल मैटर है। अरे जब उसने सोच लिया कि इस हमारी जो बीवी है उसको, जिसके साथ उसने निकाह किया है, उसको निकाह को खत्म कर रहा है जब वो ट्रिपल तलाक, उसी वक्त उसने अपने दिमाग में क्राइम को बिठा लिया, क्योंकि जब वो अपराध अपने दिमाग में नहीं सोचेगा तो वो अपराध कैसे करार होगा। अगर उसने ट्रिपल तलाक दिया तो वो एक तरह से अपराध हो गया। हमने बार बार हम लोगों ने इस मुद्दे पे बहस किया, लेकिन मुझे लगता है मैं इन लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप एक नजीर पेश कीजिए दोनों पार्टियों से, मेरी भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा सरकार है और कांग्रेस के अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने चलिए कम से कम लंदन से ही बोला, हिंदुस्तान में उन्हें चीज का ध्यान नहीं आता है। हिंदुस्तान में अगर वो बोलते तो मुझे लगता कि और बड़े लोगों तक, बड़े क्राउड तक उनके मैसेज को पहुंचता, लेकिन वो हमेशा इस तरह की बातें बाहर से करते हैं। और हमें चाहिए कि हमारे औरतों को इंसाफ मिले। हमारी औरतें जो इस वक्त घर में, आप 300 की बातें कर रहे हैं, आप बिलीव करें कि परसों 3 तलाक हुए, उससे पहले 5 तलाक है। ये मैं सराउंडिंग जो एनसीआर का सराउंडिंग है वहां का डाटा बता रहा हूं और ये सच्चाई है। यही तो बदकिस्मती है ना, यही तो बदकिस्मती है कि सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह चुकी है, उसके बावजूद भी ट्रिपल तलाक के मामले सामने आ रहे हैं। हम उसमें कानून को सामने लाते हैं, हम ये कहते हैं कि ये पार्टी ये ट्रिपल तलाक का मुद्दा सियासी मुद्दा ना बनकर रह जाए, इसके लिए हमें सोचना होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इसी सवाल के साथ हम वापस आएंगे कि आखिर कहां पर बात अटकी है। जैसे अभी राशिद अलवी साहब ने एक बात का जिक्र किया कि भाई हमसे भी राय मशवरा होना चाहिए, क्यों नहीं ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती और तमाम लोगों से इस मसले पर राय मशवरा किया जाता। कहां पर बात अटक रही है? एक छोटे से ब्रेक के बाद हिंदुस्तान ने, इसलिए इन लोगों से राय लेने से कोई फायदा नहीं। बात हो रही है ट्रिपल तलाक बिल की और ये अभी तक लटका हुआ है और ऐसा लग रहा है कि 2019 में ट्रिपल तलाक सियासी मुद्दा तो बन जाएगा, लेकिन मुस्लिम औरतों को इंसाफ की जो कवायद थी वो कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अफसोस है इस बात का। राशिद अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अलवी साहब, अब सीधे सीधे अगर सियासी तौर पर देखें तो बीजेपी ये कह रही है कि भाई कांग्रेस और ऑपोजिशन ने रोड़ा अटका दिया है, इस मसले पर वो लोग सियासत कर रहे हैं, इस वजह से यह बिल पास नहीं हो पा रहा है। लोकसभा में तो आप सपोर्ट में नजर आते हैं, लेकिन राज्यसभा में जहां पर आपको लगता है कि यहां पर पेच फंसाया जा सकता है, वहां पर आप पास नहीं होने देते।
देखिए, मैं फिर दोहराता हूं आपसे, कांग्रेस पार्टी 3 तलाक के खिलाफ है। हम चाहते हैं इस पे पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जो कानून बने वो हमारे मशवरे से बने। हम जो अमेंडमेंट चाहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर गौर करे। राज्यसभा में हमारी मेजॉरिटी नहीं थी 10 साल तक, लेकिन हमेशा बीजेपी से मशवरा करके, उनको बुलाकर, उनके पास जाकर हम अमेंडमेंट्स लेते थे, वो इंट्रोड्यूस करते थे और कानून बनवाते थे। बीजेपी ये काम क्यों नहीं कर सकती? मैं आप सबसे एक अदब से सवाल करता हूं, आज आप बताइए अलवी साहब कि आपको आप कौन कौन से खत्म चाहते हैं? आप किस तरह के बदलाव चाहते हैं? पहले मेरी बात सुनिए साहब, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बातें पीएम नरेंद्र मोदी तक जरूर पहुंचाएंगे। मेरी बात सुनो। नहीं, देखिए, टीवी चैनल की बात ना मोदी तक पहुंचती है, ना यहाँ टीवी पे बैठ के बहस हो सकती है। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैंने मान लिया आपकी सारी बातें सही हैं। बिल के अंदर तलाक देने का क्या रास्ता है? मुझे, आप सब लोग बैठे हैं, सब सोच के मुझे बता दें। 3 तलाक बंद हो गई, सजा भी हो गई। कोई मुसलमान अपनी बीवी को अगर तलाक देना चाहता है तो कैसे डाइवोर्स देगा? ये इस सवाल का जवाब। तलाक हसन है, कॉम्प्रिहेंसिव बिल जो तलाक देने का सही तरीका है, तलाक देने का क्या तरीका है? अलवी साहब, जो तलाक देने के नियम है, जो एक पीरियड है उसका, मुझे लगता है कोई दो राय है ही नहीं। उस पीरियड में तलाक सारे लोग एकमत हैं, जो तलाक देने का सही तरीका है उसी तरीके से तलाक देगा। ट्रिपल तलाक तो सही तरीका नहीं है ना, ये तो आप भी बिल पढ़ा है? अरे आप देखिए, बिल पढ़ा है आपने? जी, अरे अजीब बात है। अरे भाई, कानून के अंदर है कि नहीं है? कांग्रेस की एक मंशा है कि किसी भी तरह से इस पर कानून नहीं बनना चाहिए, बस कांग्रेस की एक ये मंशा है। देखिए, पहली बार हम ये देख रहे हैं कि किसी भी देश में, मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूं कि क्रिमिनल्स को सपोर्ट करने की बात हो रही है। ये क्राइम, अगर क्राइम है, क्यों नहीं है? अभी जैसे कि हमारे वक्ता ने कहा कि जब जहन में एक बात क्राइम पैदा हो गया कि हमें ट्रिपल तलाक देनी है, यानी कि क्राइम डेवलप हो गया और उसने उसको अमेंड कर दिया, तो उसके बाद इसको क्रिमिनल एक्ट में क्यों नहीं मान सकते? और अगर हम मानते हैं तो उसका सपोर्ट कांग्रेस क्यों कर रही है? सवाल इस बात का साहब, सजा इतनी नहीं कब होनी चाहिए? मुझे ताज्जुब हो रहा है, आपके जहन में ये बात आई कहां से? क्यों नहीं होनी चाहिए? ये बात आई कहां से कि फिर अगर ट्रिपल तलाक खत्म हो गया, ट्रिपल तलाक को हमने क्रिमिनलाइज कर दिया, तो फिर वो तलाक देगा कैसे? समीर किस भाई, तरीके से मैं एक देगा? बात बताऊं मैं आपको। नहीं, एक मिनट, अलवी साहब को क्लियर करने का मौका मिलना चाहिए, मुझे लगता है। अलवी साहब, मैं फिर आता हूं आपके पास, थोड़ा सा क्लियर करें सर, प्लीज। जी, देखिए, कानून जब बनता है तो उसके अंदर सारी चीजें होंगी कि नहीं होंगी? आप 3 तलाक पे पाबंदी लगा दीजिए, मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठीक है, लगानी चाहिए, गलत है जी। तो उसके अंदर यह तरीका भी तो हो कि आदमी तलाक कैसे देगा? आप टीवी चैनल पे बैठ के कह दें कि जो उसका रास्ता है उस तरह दी जाए। भाई, कानून के अंदर लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तलाक कानून बनाते वक्त तलाक गलत है, तलाक देने का ये तरीका है। जवाब देंगे। देखिए भाई, मुझे बोलने दीजिए। कानून से तलाक से क्या मतलब है? देखिए, मुझे तलाक देने ठीक है रिजवी साहब, उनको अपनी बात करने दीजिए ना साहब। एक मिनट रिजवी साहब, प्लीज। अलवी साहब कंप्लीट करें, उसके बाद अश्विनी उपाध्याय साहब जवाब देंगे। देखिए, अगर मुझे बोलने नहीं देंगे तो क्या फायदा है? जी, मैं टीवी चैनल पे इसलिए नहीं आता हूं कि मैं आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट करूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं जी, तलाक देने का तरीका कानून के अंदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हिंदू लॉ के अंदर है कि डाइवोर्स किस तरह दिया जाएगा, हर लॉ के अंदर है कि डाइवोर्स का तरीकाकार क्या होगा। यहाँ आप जब 3 तलाक पे पाबंदी लगा रहे हैं, अरे भाई, तो आप उस कानून के अंदर आप जानते हैं कि ये बिल फंसा रहे, बेवजह के पेज अटका रहे हैं, सिर्फ बेवजह के आप पेज अटका रहे हैं। कांग्रेस की पॉलिसी ये है। अश्विनी उपाध्याय साहब, आप जवाब दे दीजिए। इस बात का कोई राशिद जवाब अलवी तो है साहब नहीं। ने अपना कंसर्न बता दिया है। इस तरीके की बहस का अश्विनी कोई उपाध्याय साहब, इसका नतीजा क्या नहीं है। जवाब है? जी, ठीक है अलवी साहब, अब जवाब ले लेते हैं। जी, देखिए, पहली बात तो अलवी साहब एक अच्छे वकील हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, और वो कानून को जानते हैं, वो संविधान को जानते हैं और आईपीसी को जानते हैं। उसके बाद भी ऐसी सी बातें कर रहे हैं, ये सुन के मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। एक सवाल किया गया कि मेंटेनेंस
अरे अलवी साहब, सीआरपीसी में मेंटेनेंस का प्रोविजन पहले ही है। आप जिस मेंटेनेंस की बात कर रहे हो, 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने जो 150 रुपए मेंटेनेंस दिया था साहबानों को, इसी सीआरपीसी से तो उठा के दिया था। और कहां से दिया था? आप नई बात कहां से लेके आ रहे? ऑलरेडी प्रोविजन है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। आप अगर ये कहते हैं कि नहीं 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 वो असंवैधानिक है, अरे भाई साहब, असलहे रखना असंवैधानिक होता है। आप गोली चलाओ चाहे न चलाओ, लेकिन आपने कोई ऐसा सामान रखा हुआ अगर असंवैधानिक है तो सजा मिलेगी। अगर आप जा रहे हैं, आपने रेड लाइट तोड़ा, पुलिस ने आपको पकड़ा, अब आप पीछे घूम के आ गए, बोले साहब हम तो वापस हम चले आ रहे हैं वापस, अब मुझे सजा मत दो। ये कोई बात है क्या? अरे एक डेटरेंट पैदा किया जाता है, एक डर पैदा किया जाता है जिससे आदमी ये न करे। और वैसे भी ट्रिपल तलाक देना अपने आप में अगर फिजिकल क्रुएल्टी नहीं है तो मेंटल क्रुएल्टी तो है ना, मानसिक तनाव तो है ना, उस महिला को मानसिक तनाव तो मिलता है। अब मैं तीसरी बात पे आता हूँ जी। अरे बता सुन तो लीजिए, मैं बता रहा हूँ बहुत साफ साफ। एक मिनट, यहाँ विद्वान पैनल को मैं कहता हूँ, विद्वान पैनल को कहता हूँ, आईपीसी का 498 जाके देखें। आईपीसी सेक्शन 498A, उसमें क्रुएल्टी की परिभाषा दी हुई है, और वो जो क्रुएल्टी की परिभाषा है ट्रिपल तलाक वही फिट बैठता है। मैं तो आज सोच रहा था कि अलवी साहब ये कहेंगे कि भैया काम करो 498 को थोड़ा ऐसे अमेंड कर दो, अपने आप ये अपराध बन जाएगा, अपने आप ट्रिपल तलाक कवर हो जाएगा। ये पढ़े लिखे हैं, और कांग्रेस में तो सिब्बल साहब, सिंघवी साहब, सलमान साहब, मनीष जी, अश्विनी कुमार जी, चिदम्बरम साहब और खुद अलवी साहब ऐसे एक से एक दिग्गज वकील है। लेकिन ये वास्तव में नई सही चीज नहीं लेके आ रहे हैं, केवल उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। अब मैं आता हूं कि इसको जरूरत है कि नहीं। आप ये बताइए, ट्रिपल तलाक पे बाकी और 4 प्रोविजन है, वहां से ट्रिपल तलाक दे लेगा। और अगर कांग्रेस चाहती है नहीं कि सारे ट्रिपल तलाक गैर कानूनी घोषित हो जाए, केवल तलाक कानून के द्वारा हो, तो वो भी उनको अमेंडमेंट ले आना चाहिए। और कह रहे हैं हमसे कोई बात नहीं कर पा रहा है। अलवी साहब, संसद में ही तो बात होती है, आप पार्लियामेंट चलने नहीं देते। ऐसा लग रहा है जिस दिन बहस करना होता है आप पार्लियामेंट चलने नहीं देते। नहीं समीर साहब, मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि हमारे बीच के सारे शिकवे खत्म हो जाएंगे अगर कांग्रेस ये चाहती है कि वो जो सोचते हैं, जो अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, कोई ड्राफ्ट लाना चाहते हैं, तो उनके साथ बहस क्यों ना की जाए, उनको शामिल कर लीजिए। इसके बाद तो कम से कम चीजें बदलेंगी। अगर उनके कुछ सुझाव हो तो उसे ऐड करने में बाकायदा ऐड किया जाए, खाली टीवी पे नहीं, बाकायदा ऐड किया जाए तो बुराई क्या है। और जहां तक क्रिमिनलाइज कर लिया गया समीर साहब, मैं इनके सुझाव ऐड कर लिए गए। खलीफा जो 7 साल का था वो 3 साल किया गया इनके सुझाव पे। अच्छा अश्विनी जी, नहीं सुनिए, तो अगर ये जो पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ ही अगर ये जो बैठे हैं, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप उमर खलीफा को देखें, उन्होंने भी तो कोड़े मारे थे, सजा तो जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये सिविल मैटर है, सजा तो उमर खलीफा ने भी दी थी। तो जो मजहबी लाइन है उसमें भी सजा दी गई है, तो आज दीजिए, 3 साल मत दीजिए, मैं भी नहीं चाहती हूँ, पर सजा दीजिए। बिना सजा के काम नहीं होगा, पर बिना सजा के काम नहीं होगा। फलाई साहब, मान लीजिए इस बात को, अब पुराना जमाना था तो 40 कोड़े लगते थे, लेकिन आज के जमाने में तो हम सजा का डर ही दिखाएंगे ना। सजा का ही डर मान लीजिए, मानता हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट का बार बार लोग वर्डिक्ट का वो बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप कानून बनाएं, कानून। उसी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जब आप कानून की ड्राफ्टिंग कर रहे हो तो इस्लामिक कानून के जो एक्सपर्ट हैं उनसे कंसल्ट करिए, उनसे राय लीजिए, उनसे राय मशवरा लीजिए और फिर उसके बाद इस बिल को बनाइए। जरा इस बिल को बनाने वाले स्कॉलर से तो राय ली गई है, नहीं ली गई, तो ली है। अब वो आपके हिसाब से नहीं, यही तो बात है। किसी से नहीं वो किससे राय लेगी, उन्हें बुलाया जाना चाहिए। ये तो सरकारी तय करेगी ना कि किससे राय ले और किससे ना ले। अब ये भी आप छीन लेंगे क्या? देखिए हमारा कंसर्न क्या है कि मुस्लिम मैरिड वुमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनका घर बर्बाद होने से बचे, किसी की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद ना हो। हमारा सबका कंसर्न यही है ना कि वो औरत सड़क पे ना आ जाए। तो इसके लिए हम क्यों नहीं समझाते हैं जो मर्द ये अपराध कर रहे हैं
बार बार। बिल्कुल। आप उनको क्यों नहीं अवेयरनेस फैलाते? आप उनके मोहल्लों में, उनके गली, उनके जनपद तक क्यों नहीं पहुंचते? मैं तो कह रहा हूं कि हमें नया मदरसों में क्यों नहीं आप अवेयरनेस का एक प्रोग्राम चलाते हैं? बिल्कुल, आपके पास मुझे तो बोल रहे हैं। अब मैं कहता हूं कि नया निकाहनामा बनाया जाए। अब मैं कहता हूं हर जगह जहां भी जाता हूं मैं, अपने पर्सनल लेवल पर भी, और हर जगह कैंपेनिंग भी हो रही है, ऐसा नहीं है, लोगों को एजुकेट किया जा रहा है कि अगर, जैसा कि अभी एक बात कही गई कि ट्रिपल तलाक को बैन करने की जगह अगर उसकी जगह यह कानून ला दिया जाता कि अगर कोई मुसलमान अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है तो सिर्फ उसका यही तरीका होगा, इसके अलावा बाकी सब तरह के फॉर्म की तलाकें जो होंगी गलत होंगी, इनवैलिड होंगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगी। सारा मुद्दा इस्लामिक नियमों के हिसाब से भी 40 कोड़े की सजा सारा थी ना, मुद्दा ही खत्म हो जाता। आज के दौर में वो सारा कैसे मुद्दा मुमकिन ही होगी, खत्म हो ये बताइए जाता। ना। नाइश ने जो सवाल उठाया उसका तो जवाब दे दीजिए फलाई साहब। नाइश साहिबा ने बिल्कुल सही कहा कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर लोगों ने ट्रिपल तलाक को मजाक बना लिया था। हर शख्स चाह रहा था जैसे कर देता, आज के तो मजाक बना हुआ है ना आज भी। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि अब अगर कोई ऐसा करेगा तो मैं 40 कोड़े लगाऊंगा, और उन्होंने एक को लगाया भी अपनी जिंदगी के अंदर। तो आप अगर फिर क्रिमिनलाइजेशन का विरोध क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, मैं क्रिमिनलाइजेशन का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मियां बीवी के बीच में जो तकद्दुस होना चाहिए वो बाकी रहना चाहिए, चाहे कितने ही इस्लाम क्या कहता है। जो शख्स अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक दे रहा है, आपको लगता है कि तकद्दुस बाकी रहा उस रिलेशनशिप में? समीर भाई, अरे भाई, जब आदमी इस बात कुरान कहता है कि जब अगर आपको तलाक अपनी बीवी को तलाक देने की नौबत आ जाए तो आप उसके घर से एक को बुलाइए और अपने एक को बुलाइए और आर्बिट्रेटर सेट कीजिए जो आपसी फाहम तफहीम के जरिए उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस कॉन्ट्रडिक्शन को खत्म करे, आपसे इख्तिलाफात को। अगर उसके बाद भी हो तो आप उसको वसीम साहब जवाब दे रहे। वसीम साहब बोलिए। वसीम रिजवी साहब किताब क्या कहती है? आपकी किताब कहती है देखिए, जब मैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का मैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का समझ लेगा। हाँ, क्या हो रहा है डिबेट? देखिए, जैसे कि अभी जैसे हमारे फलाई साहब कह रहे हैं, मुस्लिम जब कुरान पढ़ के और समझ कर कोई आदमी ये फैसला लेगा कि हमको तलाक देनी है तो वो कभी भी एक बार में 3 तलाक नहीं देगा। और जहां पर ये बात कह रहे हैं कि हम मुसलमान जो मर्द जो ट्रिपल तलाक देते हैं एक बार में, हम उनको समझाएं। देखिए, यहाँ पर समझाने की बात नहीं होगी, उनका गिरबान पकड़ने की बात होगी, तभी तो ये मामला रुकेगा, वरना रुकने वाला नहीं है। आप तो सन 71 से समझा। अरे भाई, आप ये देखिए, कोड़े खाकर ना सुधरे, जब खलीफा के कोड़े खा के ना सुधरे तो अब क्या सुधरेंगे? कानून तो बनाना पड़ेगा, और कानून बनाना पड़ेगा और सजा भी देनी पड़ेगी। और 37 एक्ट बहुत राशिद अलवी साहब, मुझे एक बात बता दीजिए बस कि दिक्कतें कहां पर हैं? कांग्रेस पार्टी के लिए दिक्कतें कहां पर हैं? जैसे राहुल गांधी ने एक बात साफ कर दी कि भाई क्रिमिनलाइजेशन को लेकर दिक्कतें हैं, तो इसके अलावा भी दिक्कतें हैं या सिर्फ यही एक दिक्कत है? 3 साल की सजा को कम करने पर क्या कांग्रेस पार्टी मान जाएगी या नहीं मानेगी? दिक्कतें तो बताइए ना। देखिए, अगर प्रधानमंत्री कांग्रेस को क्रिमिनल्स का बड़ा ख्याल है, आपका चैनल एडवाइस करे, अभी पार्लियामेंट का भाई बीच में बोलने का क्या फायदा? फिर काहे को बहस करते हैं आप लोग? नहीं बोलिए आप अलवी साहब, हम सुन रहे हैं जी। प्रधानमंत्री को चाहिए कि सारी पार्टीज को बुला के मशवरा करें। मुझे नहीं लगता कि कानून नहीं बन पाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप अहंकार छोड़िए, सारे राजनीतिक दलों को बुला के एक मीटिंग कर लीजिए। आप कहिए भाई ये बिल आपके सामने है, इसके अंदर क्या अमेंडमेंट चाहिए, बहस करके बना दीजिए। सेशन आने वाला है, नवंबर के अंदर शुरू हो जाएगा, आप उसके अंदर कानून बना दीजिए। और मैं एक मशवरा और दूंगा, मुसलमान औरतों के लिए तो बनाइए ही बनाइए, लेकिन जिन लोगों ने अपनी बीवियों को बगैर मर्जी के छोड़ रखा है उनके लिए भी कानून बनना चाहिए। जो उनको न खाना दे रहे हैं, न पानी दे रहे हैं, न तलाक दे रहे हैं, उनके लिए भी कानून बनना चाहिए। बहुत परेशान है पूरे देश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी से कहिए कि ऐसे लोगों के लिए जवाब दीजिए अब, और ये स्पीच जवाब दीजिए, हम बिल्कुल तैयार। दो सवाल सरकार के लिए खड़े हो रहे हैं। एक तो गुरूर छोड़ना पड़ेगा, ऑल पार्टी मीटिंग कीजिए, सबसे राय मशवरा लीजिए। दूसरा ये कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सारी जो मुस्लिम खवातीनें हैं वही इंसाफ से दूर हैं और सबको इंसाफ मिल रहा है। एक सवाल ये भी खड़ा किया जाता है, इन दोनों का जवाब देखिए।
इस पूरी बहस में मैंने देखा कि इस पूरी बहस में दो बात राशिद साहब ने बहुत महत्वपूर्ण कही। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि तलाक कैसे दिया जाएगा इसका भी प्रोविजन होना चाहिए, और मुझे लगता है बाबा साहब अंबेडकर, सरदार पटेल और नेहरू जी और जो 300 लोग संविधान बनाने वाले थे वो इसीलिए आर्टिकल 44 लाए थे कि जो 4 विषय हैं, मैरिज, सक्सेशन, इनहेरिटेंस और ये अपना जायदाद का मामला, इसमें कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। ये हम नहीं, ये मौलाना कलाम साहब, रफी अहमद किदवई साहब, आपके नेहरू जी, सरदार पटेल, अंबेडकर, बहुत लंबी चर्चा के बाद वो लाए थे। तो मैं इसके लिए स्वागत करता हूं जो वो कह नहीं रहे अलवी साहब, लेकिन वो इंडिकेट कर रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। उसके लिए मैं कांग्रेस का और अलवी साहब का अभिनंदन करता हूं, और मैं आगे बिल्कुल निश्चित रूप से मतलब निकाल लिया। ये कहूंगा कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपका कोई दिमाग में है तो आप भी ले। नहीं, उन्होंने बोला, इंडिकेट किया है। दूसरा वो कह रहे हैं कि बाकी महिलाएं जो शादी ऐसे छोड़ दी जाती उसका क्या होगा, उसका भी प्रोविजन मुझे लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड में आ जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा है। अब आते हैं, वो कहते हैं हमें बुलाओ। अरे बुलाने की क्या जरूरत है? राहुल जी अगर पार्लियामेंट में पीएम के सीट पे पहुंच के गले मिल सकते हैं तो वही पार्लियामेंट में नहीं बता सकते कि ट्रिपल तलाक कानून में क्या क्या होना चाहिए, वो जाके लंदन में बताएंगे। पार्लियामेंट में पीएम की सीट पे जाके गले मिल सकते हैं, और वही पार्लियामेंट में ये नहीं कह सकते कि ट्रिपल तलाक में ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। ये कोई बात है क्या? आप तो सांसद रहे हैं अलवी साहब, आप तो जानते हैं कि कानून बाहर नहीं बनता, संसद में बनता है। कांग्रेस के पास जो सुझाव है वो सारे अमेंडमेंट क्यों नहीं मूव कर देती वहां पे? और अगर उसको सरकारी बिल बिल्कुल मंजूर नहीं है तो प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर दे, जो बहुमत पे होगा उससे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यासिर एक सवाल ये जरूर खड़ा हो रहा है कि भाई आपसी रजामंदी का माहौल क्यों नहीं बनाया जा रहा है इस मसले पर, अगर वाकई सरकार इतनी सीरियस है तो इसे लेकर? ये तो कांग्रेस को समझना चाहिए, सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है और उसी की हुकूमत रही हिंदुस्तान में, और खास करके मुस्लिम समुदाय को उसने हमेशा से अपने पॉकेट में रखा है। उन्होंने बहुत बड़ी राजनीति उन्हीं के ऊपर करी है। लेकिन आज बीजेपी है ना, नहीं वो बनता है कि नहीं, तो आज देखिए लोकसभा में उनकी तादाद ज्यादा थी। लोकसभा में बिल पारित हो गया, आप भी थे वहां पे, आपने किसी तरह का अपोजिशन नहीं वहां खड़ा किया। लेकिन आपको सडनली राज्यसभा में, क्योंकि आपकी ताकत इस वक्त खास करके है, तो आपने वहां पे आपने अड़ंगा लगा दिया। लेकिन मुझे ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पा रही है। कांग्रेस पार्टी अगर मुस्लिम औरतों को इस बार भी इंसाफ देने में चूक जाएगी तो उसे इसको भुगतना पड़ेगा 2019 के चुनाव में, क्योंकि औरतें जो हैं इस वक्त नहीं, तो सियासी मुद्दा जब आप नहीं, हाँ, तो ये देखिए ना, जब कांग्रेस पार्टी इस तरह की बातें करेंगी कि जो दूसरी औरतें हैं, जो दूसरी औरतें अलग अलग उनके साथ जो प्रॉब्लम हो रही है, तो ये तो 96 से विमेंस रिजर्वेशन बिल भी पेंडिंग है, कहां कुछ हुआ? नाइश, यही तो खतरा था ना फिर कि 2019 में सियासी मुद्दा तो बन जाएगा और ऐसा लग रहा है कि इंसाफ अभी भी मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी औरत के पक्ष में कुछ हुआ ही नहीं है। अगर औरत के पक्ष में नहीं होगा तो हम उस इंसाफ को कैसे मांगेंगे जहां 2 पॉलिटिकल पार्टी खाली आपसी राय मशवरा करें, और हम लोग जिसने इस पूरी चीज को उठाया है वो निगलेक्ट की जाए औरतें, तो हम कैसे मानेंगे? और क्यों नहीं कांग्रेस की बात सुनी जा रही है, और क्यों नहीं कांग्रेस में अच्छे वकील हैं, क्यों नहीं इनिशिएटिव ले रहे हैं? एक ड्राफ्ट लेकर आ जाइए और तब आपकी बात मजबूत भी हो जाएगी ना। क्यों आप ये काम नहीं कर रहे हैं? इस सब का तो भुक्तभोगी हम लोग होंगे ना, औरतें, अगर आप टालते रहे तो। आप अपनी सारी राय अलवी साहब लेकर आइए, आप वकील हैं, आपके यहाँ और भी वकील हैं अच्छे, तो आप लेकर आइए। कम से कम औरतें देश में बहस तो चलाएं कि कांग्रेस पार्टी की ये राय है, बीजेपी की ये राय है और औरतों की ये राय है, तब सबको मिलके कुछ बनाना पड़ेगा। सही बात है। एक आपसी रजामंदी का माहौल बनाया जाए। अगर किसी चीज को लेकर दिक्कत है तो वो कहीं ना कहीं डिस्कस होनी चाहिए, उसका कोई हल निकलना चाहिए, सोल्यूशन निकलना चाहिए, और ये काम कहीं ना कहीं सरकार का है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि डर सबके मन में यही है कि विमेन रिजर्वेशन बिल का जो हश्र हुआ वो कम से कम ट्रिपल तलाक बिल का ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे टॉपिक पर, फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। शब ख़ैर।